एक काया आदमी की कहानी। एक गांव में एक आदमी रहा करता था। उसकी हरकतों और उसके स्वभाव के कारण गांव वालों ने उसे काया का नाम दिया हुआ था। कोई भी व्यक्ति उसे उसके नाम से नहीं बल्कि काया कह के ही बुलाता था। वो खुद भी इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो गया था। इसलिए उसने एक दिन अपने आप को बदलने का मन बना लिया। उसने गांव में एक आध्यात्मिक गुरु के बारे में सुन रखा था तो वह उनके पास चला गया। उस आदमी ने आध्यात्मिक गुरु को अपनी आपबीती सुनाई और उनसे प्रार्थना की कि वो उसे बहादुरी सिखाएं जिससे काया नाम के धब्बे को हमेशा के लिए धो सके। आध्यात्मिक गुरु ने उसकी सारी बात सुनी और उसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और तुम्हें बहादुरी और निडरता दोनों ही सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। आदमी ने कहा, गुरुजी आप जो कहोगे मैं वह करूंगा, लेकिन मुझे जल्द से जल्द इस काया नाम से छुटकारा पाना है। गुरुजी ने कहा, तुम्हें 1 महीने तक किसी और गांव जाकर रहना पड़ेगा और वहां पर आते जाते हर एक व्यक्ति जिससे तुम मिलोगे उसे जोर जोर से कहना पड़ेगा कि तुम काया हो। गुरु जी की ये शर्त सुनकर आदमी के चेहरे पर घबराहट और चिंता साफ साफ दिख रही थी, मगर वह कर भी क्या सकता था। वह अपने घर चला आया। कुछ दिन इसी विचार में बीत गए कि मैं ये काम करूं या ना करूं, लेकिन कई दिन तक सोचने समझने के बाद आदमी ने तय किया कि पूरी जिंदगी काया बने रहने से अच्छा है 1 महीने तक गुरुजी का कहा मान लिया जाए। शुरू में उसे बहुत घबराहट होती, उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते, वो थर-थर कांपने लगता, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसके अंदर की घबराहट खत्म होने लगी, उसकी आवाज तेज होने लगी। अब उसका शरीर भी नहीं कांपता और वो किसी भी व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर जो कहना है कह डालता। 1 महीना खत्म होने पर वह आदमी गुरुजी के पास वापस लौटा और उसने कहा, गुरुजी मेरे अंदर की कायरता जा चुकी है, अब मैं किसी से नहीं डरता, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न अब भी है कि यह आपको कैसे लगा कि ऐसा टास्क काम करने पर मैं बहादुर बन जाऊंगा। गुरुजी ने उसे समझाया, व्यक्ति तभी बहादुर बनता है जब वो उन्हीं समस्याओं का डटकर सामना करता है जिनसे उसे सबसे ज्यादा डर लगता है, और इसीलिए ये काम खत्म करने पर तुम्हारी अंदर की कायरता भी जा चुकी है।